मुझे एक बात बताइए, अगर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती, तो जिसने भी महँगी-महँगी, बड़े-बड़े ऑथर्स की स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ रखी है, वो तो सब करोड़पति, अरबपति होने चाहिए थे। तो वो प्रॉफ़िटेबल क्यों नहीं है? और जिसने पेड कोर्स लिया है, उसे तो लॉस में होना ही नहीं चाहिए था। तो प्रॉब्लम यहाँ स्ट्रैटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम एग्ज़ीक्यूशन की है। मार्केट आइडियाज़ को रिवॉर्ड नहीं करता है, मार्केट आपके एग्ज़ीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। देखिए, मार्केट को कंट्रोल करने की बात तो दूर, आप तो अपने ट्रेडिंग का आउटकम भी डिसाइड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप कितना ही अच्छा चार्ट पढ़ना सीख लीजिए, आप कितनी ही बढ़िया मार्केट एनालिसिस कर लीजिए, आप कितनी बढ़िया सेक्टर की एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन आप जहाँ मान लेते हो, वो स्टॉप लॉस की तरफ भी जा सकता है और आपके टारगेट की तरफ भी जा सकता है। तो आउटकम तो आपके हाथ में है ही नहीं, मार्केट तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है आपका कंट्रोल, आपका एग्ज़ीक्यूशन। आप ट्रेड वाले दिन लेते हो, जब आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हो, उस समय डी डे कहता, वो आपके टोटल हाथ में है और वो ही सारा गेम डिसाइड करेगा। स्टोइसिज़्म, तभी मैं कहता हूँ कि स्टोइसिज़्म एक बहुत बड़ा एट्रिब्यूट होना चाहिए आपके अंदर स्टॉक मार्केट सक्सेस के लिए, कि आप ये देखो कि आपके हाथ में क्या है। वो चीज़ें भूल जाओ जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे मार्केट, न्यूज़, इंडस्ट्री की उठा-पटक, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है, आप वो परफेक्ट करने की कोशिश करो और वो क्या है? वो है आप किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हो ऑन डी डे। साइकोलॉजी डिक्टेट्स एवरीथिंग। देखिए, अनलाइक पॉपुलर ओपिनियन, परफेक्ट स्ट्रैटेजी जैसी चीज़ कोई नहीं होती। आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी ले जाइए, आप तब भी हार के निकलेंगे। क्योंकि मार्केट करता क्या है? मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी को हिट नहीं करता, मार्केट आपके दिमाग को हिट करता है। तो अपना मनोविज्ञान मजबूत करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। कोई स्ट्रैटेजी हर मार्केट फेज़ में काम नहीं कर सकती। परफेक्ट स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या एक पर्टिकुलर मार्केट फेज़ में आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे सकती है और वही सेम स्ट्रैटेजी डिफरेंट मार्केट फेज़ में आपको बैंकरप्ट भी कर सकती है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट भी कर सकती है। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि साइकोलॉजी डिक्टेट्स एवरीथिंग। और दूसरी बात ये है कि मार्केट को आपके ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। आप जब पैदा नहीं हुए थे, आपके पिताजी जब पैदा नहीं हुए थे, तब भी स्टॉक मार्केट थी। आप हो, तब भी स्टॉक मार्केट है, चल रही है। और आप जब नहीं रहोगे दुनिया में, तब भी स्टॉक मार्केट रहेगी। तो आप एक मिनिस्क्यूल एंटिटी हो। आप क्या ओपिनियन रखते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मार्केट को आपके एग्जीक्यूशन से मतलब होता है बस। आप एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हो, आपका एग्जीक्यूशन कितना टॉप नॉच है, उसी तरीके से मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। आप मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे करोड़ों लोग हैं जो ओपिनियन रखते हैं मार्केट के बारे में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे। हाई लेवल साइकोलॉजी से ही हाई लेवल एग्जीक्यूशन हो पाएगा। और अगर आपकी लो लेवल की साइकोलॉजी है, तो उससे लो लेवल का एग्जीक्यूशन पैदा होगा। और हाई लेवल का जब एग्जीक्यूशन होगा, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। और अगर आपका लो लेवल का एग्जीक्यूशन है, तो फिर आपका गेम ओवर है। तो अब आप समझ पा रहे हैं साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइकोलॉजी आपके एग्जीक्यूशन से जुड़ी है। तो देखिए क्या होता है, जो आपकी मान्यताएं हैं, आपके बिलीफ्स हैं, वो ही आपके इमोशंस बनाते हैं कि आपके इमोशंस किस तरीके के होंगे। उस इमोशन से वो जो भावनाएँ आपके अंदर पैदा होती हैं, उसी से आपका स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। स्टेट ऑफ माइंड ही आपका एग्ज़ीक्यूशन डिसाइड करेगा और जिस लेवल का एग्ज़ीक्यूशन होगा, उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा।